नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी में उपस्थित हैं और आज यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि सहारा इंडिया परिवार के जो मेंबर्स हैं वो आज यहाँ जमा हुए हैं। मुख्य मुद्दा जैसा मुझे यहाँ भी पता चला है कि ये सहारा सेबी विवाद को लेकर इन लोगों का जो आज है ये मीटिंग आयोजित हुआ है। तो हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस विषय को लेकर ये लोग मीटिंग में जो है वो वार्ता करेंगे। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रेणु कुमारी, हम सेक्टर वर्कर मधुबनी सेक्टर से हैं। और आज आप लोग यहाँ पे किस विषय को लेकर उपस्थित हुई हैं? हम लोग यहाँ पे सहारा इंडिया विगत 45 वर्षों से अपने पूरे हिंदुस्तान में जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के साथ सेवा कर रही है और विगत 8 वर्षों से सहारा सेबी विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ 25,000 मैं ब्याज सहित लगभग 25,000 रुपया जमा है, जिस कारण अभी हम अपने जमाकर्ता को समय पे सेवा नहीं दे पा रहे हैं। उनके भुगतान में बहुत विलम्ब हो रहा है, जिस कारण जमाकर्ता तो परेशान हो ही रहा है और हम कार्यकर्तागण का जीना दूभर हो गया है। जहां 12 लाख कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में इससे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, आज रोड पे आ गए हैं उनको देखने के लिए, उनको बताने के लिए। यहाँ पे हमारे माननीय बिहार सरकार के मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री के पास अपना ज्ञापन, अपना दुखड़ा बताने आए हैं। हम माननीय मंत्री जी से सारे लोग करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि अपने बिहार सरकार के माध्यम से हमारे सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो मामला पड़ा हुआ है सहारा सेबी विवाद, उसमें जो पैसा फंसा हुआ है उनको जल्द से जल्द निवारण करके जमाकर्ता को और कार्यकर्ता की रोजी रोटी सुरक्षित करें, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। एक बार पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुरलीधर झा है। हम फ्रेंचाइजी गार्जियन रईका कार्यालय के हैं। और आज यहाँ आपका क्या क्या मांग करने के लिए उपस्थित हुए हैं? हमारा मांग एक ही है कि हमारा जो सहारा सेबी विवाद विगत 8 वर्षों से चल रहा है और सरकार और उच्चतम न्यायालय इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आज हमारे 12 लाख कर्मचारी जो इसमें कार्यरत आज 45 वर्ष से हैं, जिनका रोजी रोटी चल रहा है, जिनका जीविका चल रहा है, वह बंद हो चुका है और हमारे निवेशक हतोत्साह हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। वह बिल्कुल हमलावर हो चुके हैं हम कार्यकर्ताओं के ऊपर। इसलिए हमने आज हमारे जो क्षेत्रीय विधायक सह मंत्री हैं बिहार सरकार, उनसे अपील करने आए हैं कि आप जो है सो हमारे बीच हम लोगों की जो समस्या है उसको बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाइए, जिसके कारण यह होगा कि हमारा जो समस्या है उसका निदान होगा, निवारण होगा। हम लोगों का फिर रोजी रोटी पूर्व की तरह चलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का या बिहार सरकार महोदय का यह घोषणा है कि हम रोज़गार बढ़ाएंगे, रोज़गार को आगे बढ़ाते हुए देश और राज्य का विकास कराएंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी रोज़गार जो है वो बंद हो रही है, बंद होने के कगार पर है, रुकी हुई है। हम लोगों का विगत जो है सो कार्य जो है सो बाधित कर दिया गया है। 25 मार्च से हमारे लेन देन पर रोक लगा दिया गया है, जिसका वजह सिर्फ और सिर्फ सेबी और सहारा विवाद है। इसका निवारण विगत 8 वर्ष से नहीं हो रहा है और हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं और बंद हो चुकी है। इसे खुलवाने और समस्या का समाधान कराने के लिए माननीय विधायक साहब मंत्री जी से हम लोग करबद्ध प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। माननीय विधायक साहब आ रहे हैं, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे, इसीलिए हम लोग परिसदन में उपस्थित हुए हैं। सर, सहारा इंडिया में जो है बहुत सारे लोग हैं जो छोटे इन्वेस्टर्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उन लोगों को लग रहा है जो पैसा मेरा डूब गया, उनको क्या अपील करेंगे आप? उनसे हम यही अपील कर रहे हैं कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास सारी संसाधन है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम पर एम्बार्गो लगा दिया गया है। हम अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। अगर बेच भी सकते हैं तो वह पैसा से हम अपनी सामान्य जमाकर्ता का भुगतान नहीं करा सकते हैं। वह पैसा पुनः सहारा सेबी अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। एक बार हम जमा कर चुके हैं, जो पैसा मुझे मिल नहीं रहा है और पुनः हम उसमें जमा करेंगे तो पुनः हमारा जो है धन फंस जाएगा और हम भुगतान कर नहीं पाएंगे। लेकिन
मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय बिहार सरकार, माननीय केंद्र सरकार हमारे दुख दर्द को समझेंगे और हमारा धन वापस करते हुए एम्बार्गो हटाएंगे, जिससे हम अपने छोटे बड़े तमाम निवेशकों का धन वापस करेंगे। जितना विलम्ब हो रहा है उसका ब्याज शुल्क देते हुए हम उनका धन वापस कराने का पूर्ण जिम्मेदार हैं। पूर्ण कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। कराते हुए ही फिर अपने कार्यक्रम को, कार्यप्रणाली को पूर्व की तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। हम लोग इसी आशा और विश्वास को लेकर के माननीय विधायक जी से आज मिलेंगे और हम लोग अपना मांग रखेंगे। आशा है कि बिहार सरकार सह केंद्र सरकार हमारी समस्या को देखते हुए समाधान करवाएंगे। हम लोग अपने सभी निवेशकों का धन बिल्कुल वापस कराएंगे और जितना विलम्ब हो रहा है उसका ब्याज के साथ हम वापस कराएंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम अमोद कुमार कर्ण हुआ। हम सहारा में विगत 30 वर्षों से कार्यरत हैं और आज मधुबनी रीजन के समस्त कार्यकर्ता हम लोग उपस्थित हुए हैं माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री रामप्रीत पासवान जी से मिलने के लिए। हम लोग बहुत कष्टमय जीवन में हैं। हम अपने सम्मानित जमाकर्ता, जो छोटा छोटा रोजी रोटी कमाने वाले लोगों का पैसा मेरे यहाँ है, बड़ा से बड़ा डिपॉजिट भी मेरे यहाँ है, लेकिन समय हम आज के डेट में भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ रहते हुए भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आज विगत 6-7 वर्षों से जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है सहारा सेवी के विवाद, उसमें संस्था 25,000 करोड़ रुपया जमा कर चुकी है, जिसका अभी तक मात्र 140 करोड़ का भुगतान सहारा सेवी जमाकर्ता को किया है और सारा पैसा अपने पास रखे हुए है। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से इसका कोई निराकरण हो जाए। हम अपने सम्मानित जमाकर्ता को, एक एक जमाकर्ता को जिस विश्वास से अपने यहाँ जमा कराए हैं उसी विश्वास से पुनः वापस कराएंगे और इसी को लेके हम सब पूरे मधुबनी रीजन के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए हैं माननीय मंत्री जी को अपने दुख दर्द को कहने कि आज के डेट में हम लोगों के जीविका पर भी बहुत बड़ा परिस्थिति उत्पन्न हो गया है। ना हम अपने सम्मानित जमाकर्ता को सहयोग कर पा रहे हैं, किसी के बेटी का शादी है, कोई बीमार है और पैसा रहते हुए भी हम अपने सम्मानित जमाकर्ता को नहीं दे पा रहे हैं। अतः माननीय महोदय, हमारे दुख को देखते हुए जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कराने में हम सबको सहयोग करें, मदद करें और सरकार तक अपनी बातों को हम लोगों के माध्यम की जो बातें हैं वह सरकार तक पहुंचाकर इस समस्या का समाधान कराएं। देनदारी है उसके अपेक्षा में 3 गुना संपत्ति है, एसेट है, लेकिन एक एम्बार्गो के कारण हम लोग इतना परेशान में हैं जो हम सब कुछ रहते हुए हम दे नहीं पा रहे हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी के पास भी हम 11 बजे हम लोग का प्रोग्राम है, वहाँ जा रहे हैं कि वह संसद भवन में हमारे बात को रखें और जल्दी से सहारा से भी विवाद को समाप्त करावें, ताकि हम अपने बेड़ी से बाहर निकले और अपने सम्मानित जमाकर्ता का जिस तरह पूर्व में सेवा देते आए हैं उससे अधिक सेवा देंगे। यह हम लोगों का जो वादा है और किन्हीं का भी धन यहाँ पर सुरक्षित है, किन्हीं का धन डूबने का कोई बात ही नहीं है। केवल एक परिस्थिति ऐसा उत्पन्न है जिनके कारण बेरिया लगी हुई है एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब है कोई भी धन आएगा सहारा से भी खाता में चला जाता है, हम सम्मानित जमाकर्ता को वापस भी नहीं कर पाते हैं। संपत्ति भी मेरा बिक जाएगा, हम जमाकर्ता को संतुष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार में जो है बहुत सारे लोग एजेंट की तरह काम कर रहे थे और जो जमा करता है जिनको पैसा नहीं मिल रहा वो लोग एजेंट के पीछे हाथ धो के पड़ गए। ऐसे में बहुत सारे एजेंट जो है अपनी जान तक गंवा दिए सुइसाइड के माध्यम से, अलग अलग तरीक़ों से। बट उनका जो बहुत सारे एजेंट्स आज तक भी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी परेशानी के लेकर के हमारे प्रबंध तंत्र ऊपर न्यायालय से लेकर के सब जगह लगे हुए हैं और हम लोग स्थानीय जितने भी सांसद हैं सभी जगह पूरे भारतवर्ष में उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। जैसा कि जानकारी मिला है कि माननीय केंद्र सरकार भी, वित्त मंत्रालय भी 11 कमेटी बना है 11 व्यक्ति का, और वो लोग आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही इसका हम लोग समाधान कर रहे हैं मिल बैठ करके। सेबी के साथ एक बैठक हो चुकी है, दूसरा बैठक ज्ञापन भी सेबी को हम लोग दे चुके हैं और जल्द से जल्द इसका समाधान होने की उम्मीद है, संभावना है और इसी के लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद हुआ। विगत संस्था में 40 साल से ऊपर से कार्यरत हैं हम।
और ये जो सहारा सेवी का जो विवाद चल रहा है इतने टाइम से, क्या कहना है आपका? सहारा से भी विवाद में जो है हम लोगों को तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत तरह की बात है हम लोग को फंसाने के लिए। हम लोग कहीं भी गलत नहीं थे। आज मधुबनी जिला का बात करते हैं, लगभग 60-70 हज़ार कार्यकर्ता हमारे रोड पर आ गए हैं और लगभग 1 से 1.5 करोड़ जमा करता, उससे ज़्यादा भी होगा। उस सब को हम सेवा नहीं दे रहे हैं। टोटल पैसा जो है जमा है सेवी के पास में, इसी ग्राउंड पर के मिलेगा, हम लोग को सबको पेमेंट करेंगे। आज किसी का बेटी का विवाह है, किसी का मरनी हरनी है, उस सबको भी हम सेवा नहीं दे रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता दर दर का ठोकर खा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सभी से अनुरोध करते हैं कि इस पर जल्दी से ध्यान दे करके जो हमारे कार्यकर्ता रोड पर बगुआ रहे हैं, जान माल का जो खतरा हो रहा है, उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करके हम लोगों को न्याय दिलाने का कष्ट करें। इसी सब के लेकर के माननीय मंत्री महोदय से बात करने के लिए आए हैं और सांसद जी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। इससे जहां से जितना जल्दी हो सके ये सब पहल करके मधुबनी वासियों को, मधुबनी जिला वासियों को न्याय दिलाने की कृपा करें। इसी के जय हिंद, जय सहारा, सहारा प्रणाम। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमर नाम भेल पंकज कुमार झा, घर भेल परजुआर पचफाई टोल, बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत आबै छी। और सहारा में एकटा जमा करता छी, तो आगे की बुझा रहा पाई यहाँ के ऊपर है कि नहीं? कर्जा ले जाते जाते थक गेलूँ अहाँ के 3 साल 2 साल से दौड़ते दौड़ते। जब सहारा कहे छै पैसा हमरा आबिए नहीं रहा जी, तो हम कहाँ से भुगतान करब? तो ये सब एलखिन है मंत्री जी के विज्ञापन देवऽ लेल, तो हमहूँ ओहि के साथ छी। से मिलिए मंत्री जी से आग्रह करल, एकरा मिलिए सदन में चर्चा कल जाए, अहाँ के चर्चा करके पर पहल करके भुगतान के प्रक्रिया कल जाए। तो वार्ता के जो निष्कर्ष निकलते, उम्मीद है कि यहाँ सबके पाई यहाँ सबके वापस भेट जाए। ई तो अब इएह सब कहता अहाँ के, हम इस संग में छी अहाँ के, उम्मीद तो रखबे से भजक चाहिए। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार महतो हुआ। मैं विगत सहारा इंडिया परिवार में 29 वर्षों से लगभग कार्यरत हूं और हमारी कंपनी लगभग 45 वर्षों से काम कर रही है, जिसमें लगातार 40 वर्षों तक सभी जमाकर्ताओं का पूर्ण रूपेण भुगतान होता रहा। विगत कुछ दिनों से सहारा से भी विवाद के कारण जमाकर्ता और कार्यकर्ता पूरी तरह त्रस्त हैं और आज हम लोग सारे कार्यकर्ता, कुछ जमाकर्ता भी माननीय मंत्री बिहार सरकार पीएचडी, उनसे हम लोग निवेदन करने आए हैं कि हमारी बातों को वह ऊपर तक बिहार सरकार, भारत सरकार तक पहुंचाएं और हमारी समस्या को निदान करने में हम लोगों की मदद करें। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हम आनंद कुमार झा सहारा इंडिया परिवार में विगत 2002 से काज कर रहल छी। कहियो कोनो तरहक विवाद संस्था में से पार्टी पेमेंट के लऽ कऽ या गलत तरीका से इन्वेस्ट के लऽ कऽ कोनो विवाद कहियो नहीं भेलै। लेकिन वर्ष 2012 में सेबी में जैसे एकटा प्रकरण अपन सुप्रीम कोर्ट में देलखिन जे गलत इन्वेस्ट करै छथि, ई करै छथि, उ करै छथि। हमर कह के मतलब सहारा इंडिया चोरिए केलकै, गलते केलकै। सर्वोच्च न्यायालय में मामला छै, की करै छथिन सिस्टम में बैसल लोग सब, एते दिन सर्वोच्च न्यायालय में फैसला हेतै। अपन पाई सरकार के गलत तरीका से ट्रांजैक्शन भ जाय छै तो 2 मिनट में जे से पैसा खाता में इम्हर से इम्हर कऽ लै छथिन। सहारा के 1 लाख करोड़ या 62,000 करोड़ या 24,000 करोड़ या जे गबन केने छै सरकार के कथनानुसार, तो ओकरा क्लियर करे में 24 साल लगा देथिन। ई सब आइ ओहि मन के साफ नहीं छै सरकार के कतौ जे सहारा के बकसिए या ओकर मालिक के बकसिए या ओकर फर्म के बकसिए। तैं आइ हम सब 12 लाख आदमी भारतवर्ष में बेरोजगार भ गेल छी, बेरोजगार भइए गेल छी और जमाकर्ता के समय से भुगतान नहीं भ रहल छै। ई हमरा सबके लेल एकटा अभिशाप, कलंक। हम सब आइ एबो केलहुँ हैं माननीय मंत्री जी से और विधायक जी से भेंट करे के लेल, जे आदेशो है हमरा सबके मनो है जे कम से कम हम हिनका सबके कहबनि तऽ गली गाँव घर के हमहूँ सब वोटरो भेलियनि और रोजगारो करै छी। कहियो हमसब नौकरी लेल आवेदन देबऽ तऽ नहीं एलियनि जे हमरा कतौ रोजगार लगा दिअ, लेकिन ये आग्रह करऽ जरूर एलियनि हैं जे हमर सबके रोजगार है कम से कम ओकरा जे छै अहाँ सब अगर चाहबै लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में बात रखबै, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करबै तऽ हमर सबके निदान हेतै। संपूर्ण देश सार एके गो संपूर्ण देश भारतवर्ष के सब जमाकर्ता होए या कार्यकर्ता होए, भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से एकेटा आस लगा कर अब अकटक देख रहा है जे भुगतान कहिया हेतै आ संस्था के कार्यभार कहिया से चालू हेतै।
हम देश के सुप्रीम कोर्ट से और देश के भारत सरकार से ई आग्रह करबनि जे अविलंब एहि मुद्दा के देखैत और समाप्त करथुन। जे दोषी छै ओकरा पर कार्रवाई होय, अगर संस्था दोषी छै तो ओकरा पर कार्रवाई करू। ई स्टे कऽ कऽ उ कऽ कऽ एहि सबसँ चलऽ वाला नहि छै, पूरा जे छै से खून खराबा के माहौल छै। मतलब आधार में जो लटका के छोड़ा हुआ है आधार में लटका के सरकार अगर चाहिले तो आई सुप्रीम कोर्ट खुज जेतै। एते दिन आई 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के केस चलै छै, 28-30 महीना से डेट नहीं पड़ै छलै। सुप्रीम कोर्ट जे छै से तुरंत स्टे कऽ देलखिन, 24 सेकेंड में डेट आबि गेलै ओतऽसँ। कपिल सिब्बल साहब ओकर वकील भेलखिन, तऽ कतहु ने कतहु जनता के हित में काम करै छलै पटना हाई कोर्ट। आ ओतऽ अबिते तऽ कोनो खून नहीं कऽ दैते, वएह मांगै छलखिन जे भुगतान के जे लंबी फिलिस अहाँके एते हल्ला भऽ रहल है तकर अहाँके रूट चार्ट दियौ। तो कतौ ने कतौ जुगाड़ लगा कर सेंट्रल गवर्नमेंट जे छै से सहारा के बकसलखिन है। इहो नीक बात छै, हमरा सबके लेल, कार्यकर्ता के लेल ओ नीक बात छै जे स्टे मिल रही। लेकिन भुगतानों के स्टे हटवा देथिन, एम्बार्गो सब हटवा देथिन, जे हम सब जमाकर्ता के भुगतान करिए, छोट मोट जमाकर्ता सब छै ओकर भुगतान भऽ जाए। हमरो सबके जीवन यापन जे 2 पाई कमाई छलहुँ हैं 20 साल 22 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल से अपन एहिमे संघर्षरत छलाह। आब एहि अवस्था में कतऽ के जेतै नौकरी करे के लेल। तैं अहाँ सबके माध्यम से इहो कहब जे कनि अगर न्यूज चलबै छै तो अहूँ सब सरकार पर दबाव बनबियौ, सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बने। उनका तो कोई न्यायालय पर तो कोई दबाव बनते नहीं, लेकिन ये सब देखथिन तो वो सब मानवे छथिन, जानवर ने सोचथिन तो सहारा से भी विवाद के समाप्त करथिन। एतबे बात कहब। लेकिन कहितो कहितो ई जरूर कहब जे सरकार आ सर्वोच्च न्यायालय के देश, पूरा देश हुनका दिस देख रहल छनि एकटक लगा कऽ ई सब की कर रही छथिन सहारा से भी विवाद में। हमारा आग्रह है जे अविलंब ई मुद्दा समाप्त हो। तो जैसा कि अभी आपने सहारा इंडिया परिवार के जो भी मेंबर्स हैं इनका बात सुना है, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और कार्यकर्ता ही नहीं केवल जो जमा करता है इसमें वो तो सबसे ज़्यादा परेशान है। जगह जगह आवेदन उन लोगों को दे रहे हैं, कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, किन्हीं का 20 साल से, किसी का 10 साल से इसमें पैसा फंसा हुआ है। और ये आज का मुद्दा नहीं है, और केवल ये मधुबनी का नहीं, पूरा देश में जगह जगह जो है इस चीज़ को लेकर विवाद खड़ा होता है। कभी सहारा इंडिया ऑफिस में जाकर देखते होइएगा आप लोग भी अलग अलग वीडियोज़ में कि किस तरह से हो हल्ला हंगामा बहुत तरह का होता है। तो इससे जो है जमाकर्ता कार्यकर्ता दोनों में जो हताशा है इसका जितना जल्दी एंड हो सके, सहारा से भी विवाद का जितना जल्दी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाकर उसका एंड हो सके उतना बेटर होगा यहाँ के कार्यकर्ता के लिए भी और जमाकर्ता के लिए भी। इस तरह की जो भी खबर होगी वो हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।